सेवा मीन्स जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिविंग हो। जी, घर पे खाना बनाना कैसे सेवा हो सकती है? जैसे मदर्स बच्चों के लिए जब खाना बनाती हैं तो क्या होता है उसमें, देयर इज अ लव। वेरी डीप लव, कि बच्चा जब खाना खाएगा तो उसको वो अनुभव हो माँ का प्यार। मतलब आपके फ्रेंड है, आपकी फैमिली मेंबर है, वो बहुत दुखी है और आपके पास आके बैठे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं, जस्ट पेशेंटली लिसन टू देम। हुँ। ठीक है, डोंट गिव ज्ञान। तो आप अपने आप से कंटेंट नहीं हो, आपके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आ पाएगी सेवा करने की। आप खुद सोच के देखो, आप किसी की हेल्प कर पाओगे अगर आप खुद ही दुखी हो तो? नो। आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले अपने को अपलिफ्टेड रखना, अपने को एलिवेटेड स्टेज पे रखना। तो सेवा का मतलब है जब आप वर्ड से ज्यादा कुछ अनुभव कराते हो, हुँ। चाहे वो शांति का, सुख का। तो ये कब हो पाएगा? एक बार फिर से स्वागत है यूथ की बात में। एंड दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सच्ची सेवा क्या है? किसे कहा जाता है सच्ची सेवा? हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जितने भी हमारे लव्ड वन हैं, उन सभी के लिए। लेकिन वास्तव में सच्ची सेवा क्या होती है कि जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, या फिर लेट्स से कि हम जो भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट ना देख के सिर्फ करते जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है सेवा को भी लेकर। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि सच्ची सेवा क्या है और क्या होता है सच्ची सेवा करने से। और उसके लिए आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे बीच में सिस्टर सोनिया। तो आइए मिलते हैं और वेलकम करते हैं दी का। वेलकम दी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो दी, आज हम बात करने वाले हैं कि सच्ची सेवा क्या है। तो दी, हमारे अगर हम देखें कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो कुछ तो लेट्स से हमारी मॉरल ड्यूटीज होती हैं कि फैमिली है तो उनके लिए करना ही है ना, या फिर लेट्स से कि ऑफिस में या फिर अपने एरिया में हम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं जैसे कि हमारी मॉरल ड्यूटी हो। लेकिन दी, कई बार हम करते हैं कि किसी के लिए करने का मन करता है कि हाँ, इसके लिए मुझे ये करने कर देना चाहिए, या तो हो सकता है मुझे तरस आ जाता है उस पे, है ना, या तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि उसको जरूरत है तो हमने उसके लिए कर दी। लेकिन दी, कई बार ना हमारे मन में कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड सेवा भी होती है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, या फिर लेट्स से ये मेरे लिए करेंगे रिटर्न में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे मन में चलती रहती है। तो दी, जानना चाहते हैं हम कि सच्ची सेवा वास्तव में है क्या, कि जो आध्यात्म की नजरों से देखा जाए कि सच्ची सेवा और जो परमात्मा कहते हैं, तो वो कौन सी सेवाएं दी जिसको हम सच्ची सेवा कह सके। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो परमात्मा का जो हम जिसे कहते हैं परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा जो सत्य की राह दिखाते हैं उसमें सच्ची सेवा का जो अगर हम विजडम के अकॉर्डिंग मीनिंग देखें तो सबसे पहला भाव सेवा का आता है जिसमें निष्काम भाव है सबसे फर्स्ट। क्योंकि अगर उसमें कहीं ना कहीं अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट है ना, तो दैट इज नॉट अ सेवा, है ना। ये बहुत क्लियर है। सेकेंड स्टेप आता है कि जो भी आप सेवा कर रहे हो उसमें शुभ भावना शुभकामना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पीछे इंटेंट क्या है, भाव क्या है, भावनाएं क्या है, फीलिंग्स क्या है ना। एंड थर्ड आता है जो सर्वहित के लिए हो, फॉर एवरीवन। फॉर एवरीवन, नॉट फॉर स्पेसिफिक पीपल, है ना, फॉर एवरीवन, क्योंकि ये समस्त संसार के लिए वही सेवा कहलाती है ना। एंड देन आता है उसमें कितना आत्मिक भाव है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आप उनको रिच हैं पुअर है, कोई जाति धर्म ऐसे नहीं। उसमें हर किसी के लिए कि हर कोई परमात्मा का बच्चा है, तो वो आत्मिक भाव कि ये भी आत्मा है, उस परमात्मा से कनेक्टेड है ना। तो पोजीशन के हिसाब से सेवा नहीं कर रहे, नहीं या फिर किसी की वैल्यूज को देख के सेवा नहीं कर रहे कि नहीं मुझे अच्छा लगा तो नहीं मैंने सेवा कर दी, नहीं। लेकिन आत्मिक भाव और देख वो के। भी उसमें भी खुद पहले आत्मिक भाव में टिक कर, खुद ओरिजिनलिटी में टिक कर, फिर सामने वाली आत्मा को उसी ओरिजिनलिटी वाली जो फॉर्म है आत्मा देख कर, ना कि उसके पास्ट को देख कर, ना कि उसके करंट सिचुएशन को देख कर, उसको एज अ आत्मा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में देख कर और खुद को भी उस ओरिजिनल फॉर्म में रख कर जो हम सेवा करते हैं, वहां पे आत्मिक भावना आती है। एंड देन टॉप ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड परमात्मा की याद में रहकर, है ना। तो परमात्मा की याद में रहकर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट हमेशा ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि है तो परमात्मा की ही सेवा ना। तो उसकी याद में, जिसे हम कहते हैं ना सिमरन, श्वासों श्वास हम सिमरन करते हैं, तो सिमरन मतलब जहाँ पे उसका नितनेम, जहाँ पर उसका याद है, जहाँ पर उसकी याद है, तो क्या होता है उनकी याद से फिर क्या होता है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अवेयरनेस रहती है ना। जैसे भी हमने गुरुद्वारों में भी देखा है कि वो जब लंगर भी चलता है ना, हाँ, तो वो वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते रहते हैं। तो उसमें पावर है वो वर्ड्स में, है ना। तो वो करेक्ट। अवेयरनेस है।
और वो अवेयरनेस में क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे करेक्ट। क्योंकि आप ऑटोमेटिकली उसकी याद में हो, हम्म। और वो जिम्मेवार होते हैं, वो Correct. रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि आप हम्म। उसी के कार्य को कर रहे हो और उसी का Yes. नाम ले रहे हो, है ना। हम्म। एंड देन हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें सीक्रेट Yeah. एंड विनम्रता, ग्राउंडेड। हम्म। जब तक आप विनम्र नहीं हो, जब हम्म। तक आप उसमें सीक्रेट एज इन कि आप जो भी गुप्त कोई भी सेवा कर रहे हो गुप्त होनी गुप्त चाहिए। सेवा ऐसे होनी नहीं कि चाहिए, हमने हाँ। कोई सेवा करी और हमने 1000 लोगों को बता दिया, हाँ। तो दैट इज नॉट सेवा। दैट इज हम्म। अगेन वही हमारा फिर उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है कहीं ना हाँ। कहीं, टू गेट द नेम करेक्ट। एंड फेम। तो वो जो होता है वो सीक्रेट, जैसे कहते हैं ना एक हम्म। हाथ से दान जब देते हैं तो दूसरा हाथ को दूसरे भी को नहीं भी पता पता नहीं लगती। चलना चाहिए। तो वो वाली भावना जो सीक्रेट हो, हाँ। कि जिसमें विनम्रता भी हो और सीक्रेट भी हो, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड रियल सेवा। तो उसको आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यस दी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे निष्काम सेवा की, है ना। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं सेवा है क्या, है ना। सेवा मीन्स जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गिविंग हो। तभी देवताओं को कैसे दिखाया हमेशा हाथ, आपने देखा होगा, है ना। हम्म। कभी भी ऐसे लेने का भाव नहीं है, हमेशा देने का भाव है। तो जहाँ पर देने का भाव है, गिविंग है, यू नो, दाता वाली फीलिंग है, वही सेवा है। तो सबसे पहले तो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका क्वेश्चन होता है जनरली कि सेवा हमें मिलती नहीं है। हम्म। सपोज कहीं और किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, फिर हमारे पास समय नहीं है या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती सेवा की। तो सबसे पहली चीज, सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले और हम उसको करें तो दैट इज सेवा। नो, हम्म। सेवा इज सेल्फ क्रिएटेड। आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप घर पे एज अ हाउस वाइफ भी हैं, हम्म। है ना, तो अगर आप उस घर को परमात्मा का घर समझकर आप खाना भी बना रहे हो तो दैट इज ऑल्सो सेवा। ठीक है। तो सेवा के लिए जरूरी नहीं है कि हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करेंगे या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उसे करेंगे तो दैट इज ओनली सेवा। घर पे खाना बनाना कैसे सेवा हो सकती है? अगर हम देखो, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड ट्रस्टी एंड द अदर वन इज कॉल्ड गृहस्थी, है ना। तो ट्रस्टी क्या होता है, ट्रस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्टी? मैं निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, अटैच नहीं होंगे उससे। आपको जो भी रोल्स मिले हो या लाइफ में, भले आप ऑफिस में हो, घर में हो, है ना, तो आप जब ट्रस्टी फॉर्म में आ जाते हो, है ना, ट्रस्टी फॉर्म मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं निमित्त फॉर्म में। तो जब आप उस निमित्त फॉर्म में आकर कोई भी कार्य करते हो परमात्मा की याद में, दैट इज कॉल्ड सेवा। सिंपल इज दिस। ठीक है। अब आप घर पे, जैसे हमने बात करी, तो घर पे अगर खाना बना रहे हैं तो आप ये सोच के बना सकते हो, जैसे अगर हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, है ना, मस्जिद जाते हैं, हम बहुत सारी जगह जाते हैं और हम जहाँ जो भी सेवा करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, सेवा ही तो बोलते हैं क्योंकि वो सबके लिए है ना। बट घर पे हम उसको सेवा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वो ऑनरशिप ली हुई है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा परिवार, है ना। तो सेवा का मतलब है जहाँ पे मैं और मेरापन हट जाए। जहाँ पर आप अगर खाना बना रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो आप इस भाव से बना रहे हो कि ये भगवान के बच्चे हैं और मैं बना रहा हूँ। आप देखो ना, सिर्फ माइंडसेट की बात है, इट्स ओनली हम्म। अबाउट अ शिफ्ट इन अ थॉट। हम मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर क्या करते हैं, वहां पर अगर कोई भी हम सेवा करते हैं, चप्पल समेटने की या जो भी अंदर जा रहे हैं, या फिर हम खाना बनाने की या खाना परोसने की, तो हम वहाँ पे कौन सा भाव लेकर आ जाते हैं? इट्स ऑल अबाउट अ सेकंड का गेम, शिफ्ट हो जाता है फटाफट से। क्या कि यहाँ पर जितने भी आए हैं परमात्मा के सत्संग में, हम उनके लिए सेवा कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है उसमें, फिर मैपन नहीं आता। लेकिन दी अगर खाना टेस्टी नहीं बना और किसी ने बोल दिया कि अच्छा खाना नहीं बना है, तो फिर वो सेवा वाला भाव कैसे आएगा? क्योंकि मुझे तो बुरा लगेगा ना। तभी सबसे पहला भाव क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है सेवा की? निष्काम, जहाँ पे हम्म। ओनली एंड ओनली गिविंग है ना। फिर उसके लिए आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप वो कर्म कर रहे हो जिसका आपको रिजल्ट का नहीं, ये सेवा का मतलब ही क्या हुआ, है ना। तो सेवा का अगर हम इसको फल की बात करते हैं ना, कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, ये हमने बहुत बचपन से सुना। बट व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट? कि जब आप कुछ भी अनकंडीशनली किसी के लिए करते हो, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, है ना। फिर आपका सिर्फ भाव क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, सिर्फ जस्ट टू गिव, है ना। तो निष्काम भावना, अब आप इसमें और अगर डीपली अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, तो कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट होता है, सेल्फ यस। इंटरेस्ट। लेट्स से इफ आई डू दिस, देन आई विल गेट द नेम एंड फेम आउट ऑफ इट। हम्म। तो दैट इज नॉट सेवा। इवन उसको हम सेवा में कंसीडर ही नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखो, आज अगर हमने कितनी बार देखा, हम मंदिर में, गुरुद्वारे में या कुछ डोनेट भी करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर नया इनॉग्रेट हुआ और किसी ने जाकर वहाँ पे बेंचेस, वाटर कूलर्स वगैरह डोनेट किए कि जितने भी लोग आए, बट उसमें बहुत बड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं हम, हम्म। है ना।
अब वो नाम लिखने से क्या हुआ, करी तो बहुत अच्छी सेवा थी कि जितने भी वहाँ पर लोग आएंगे उनको ठंडा पानी मिलेगा, है ना, या वो जो बेंच पे बैठेंगे उनको सुकून मिलेगा। बट एट द सेम टाइम हमने क्या किया, वो लेबल लगा दिया। नेम। तो नेम लगाने से क्या हुआ, जो भी वहाँ पे बैठ रहा है वो परमात्मा को याद नहीं कर रहा, वो किसको याद कर रहे हैं, वो किसी आपको और याद कर का। रहा है, सो एंड सो ने गिफ्ट किया था, तो आपने अपने नाम को वहाँ पर इंग्रेव्ड करा दिया उसके अंदर, है ना। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट किससे कराना था, परमात्मा परमात्मा से। से, क्योंकि अगर वो गुप्त होता तो क्या होता, वो ईज़ी हो जाता। बट हमने वो क्या करा, हमने वहाँ पे वो इंग्रेट करा के कहीं न कहीं अपने से उस आत्मा को जोड़ लिया। क्योंकि वो जब भी बैठेगी तो वो मेरा नाम पढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिया और मैंने अपना नाम भी, तो मुझे याद करेगी ना, तो वहाँ पे वो, तो निष्काम भावना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी किसी के लिए कर रहे हो, उसके पीछे कोई भी कंडीशंस, कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा अगर, that is called real seva, and that is the only seva which will give you real contentment. नहीं तो आपको उस टेम्पररी फेज के लिए तो कंटेंटमेंट मिलेगी, बट परमानेंट कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर दी मेरा इंटरेस्ट है खाना बनाना, मुझे अच्छा लगता है, तो आउट ऑफ माय इंटरेस्ट मैं खाना बनाता हूँ, अपने फ्रेंड्स को बुलाता हूँ, और मन में ये रहता है कि हाँ उनको अच्छा लगेगा, मैं उनको खाने पे बुला रहा हूँ। तो दी क्या ये सच्ची सेवा हुई? आपका अगर इंटेंट शुभ भावना है उसके पीछे, कि अब अगर हम सेकंड स्टेप पे आते हैं, अगेन दैट इज कॉल्ड शुभ भावना एंड शुभकामना। आपका इंटेंट है कि वो जो भी खाए उसको अच्छा लगे इन द सेंस कि वो उस खाने को एंजॉय करे, नॉट कि मेरे को अप्रिसिएशन मिले या कुछ ऐसा। दैट इज कॉल्ड रियल शुभ भावना शुभकामना, जिसमें क्या होता है, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर। जैसे मदर्स बच्चों के लिए जब खाना बनाती हैं तो क्या होता है उसमें, देयर इज अ लव। वेरी डीप लव, कि बच्चा जब खाना खाएगा तो उसको वो अनुभव हो माँ का प्यार, है ना, माँ के हाथों का प्यार। तो वो जो भावना आ जाती है ना, शुभ भावना एंड शुभकामना, जिसे हम गुड विशेस कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर हम सेवा कर रहे हैं, पहले तो सेवा के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, वो आज हम समझते हैं। तो मनसा, वाचा एंड कर्मणा, और आप देखेंगे मनसा इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ सेवा, वो हम समझेंगे कि वो बहुत डीप टॉपिक है मनसा सेवा। बट उससे के बाद आता है वाचा एंड कर्मणा। तो कर्मणा तो हम सब जानते हैं, कर्मणा हम गए गुरुद्वारे में, मंदिर में, हमने बहुत सारी सेवाएं करी, हमने खाना यस। बांटने की सेवा करी, खाना बनाने की सेवा करी, हमने कोई भी सेवा ले ली, है ना, जो वो है कर्मणा सेवा। और वाचा सेवा क्या होती है, वाचा सेवा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी फ्रेंड का कॉल आया जो परेशान है, दुखी है, और आप उसको सुन रहे हो, उसको आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जो उसको बहुत अच्छी लग रही है, तो वो कौन सी सेवा हो गई, आपने वाचा। वर्बली कर दी वाचा सेवा। प्रवचन हो गए, है ना, मोटिवेशनल ऐसे स्पीच हो गई, या परमात्मा की विजडम को डिस्कस करना हो गया, है ना। अब आता है टॉप ऑफ दैट कॉल मनसा सेवा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवा। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि कई कईयों को लगता है हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट मनसा सेवा के लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी की जरूरत ही नहीं है। मनसा सेवा एक ऐसी सेवा है जो कि इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसी, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। हम कहीं पर भी बैठे बैठे हम किसी को भी गुड वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले अपना आत्मिक भाव और परमात्मा की याद होना बहुत जरूरी है। तभी तो कहते हैं ना, जब कोई तकलीफ में होता है तो क्या बोलते हैं कि उनके लिए आप प्रे करो। अब प्रे कैसे करेंगे, लेट्स से वो बहुत डिस्टेंट कहीं और है, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, तो हाँ आप कैसे कर सकते हैं, कहते हैं ना सेंड योर गुड विशेस। या। तो वो गुड विशेस कैसे जाएंगी, वो एनर्जी कैसे ट्रैवल होगी, वो एनर्जी होगी मन सा, मन के फॉर्म में। जब आप अपने मन की तार उस आत्मा के मन की तार से कनेक्ट करते हो, पहले परमात्मा से कनेक्ट करते हो, और परमात्मा की हेल्प द्वारा उस आत्मा के मन से आप जब कनेक्ट करते हो, और जो आप वाइब्रेशन या गुड विशेस, शुभ भावना शुभकामना देते हो, तो वो उस आत्मा को फील होता है। दैट इज कॉल्ड मनसा सेवा, दैट इज अ वेरी हायर लेवल ऑफ सेवा। तो दी मेरा सिर्फ ये बोलना कि वो ठीक हो जाए या ठीक हो जाएगा, इसी से होगा, या फिर लेट्स से मैं प्रेयर करूंगा भगवान से कि भगवान उसको ठीक कर देना, या वो जल्दी ठीक हो जाना चाहिए, या किस तरह से काम करता है ये मनसा सेवा? सबसे पहले आप खुद अपनी आत्मिक स्थिति में आकर जब परमात्मा से कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपको परमात्मा से गुण और शक्तियों का अनुभव होता है ना। और वो गुण और शक्तियों को यूज करते हुए आप परमात्मा द्वारा तो उस आत्मा को हील कर ही रहे हो, आप उनको उनसे भी वाइब्रेशंस लेके दे रहे हो, बट आप उस स्टेज पे आ जाते हो जब आप निमित्त बनकर उस आत्मा को वाइब्रेशंस ट्रांसफर करते हो, वो जो हाई वाइब्रेशंस होते हैं उस आत्मा को फील होते हैं। तो उसके लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट है अपना वो स्टेज लेकर आना, दैट इज अगेन वेरी वेरी हायर स्टेज ऑफ डूइंग सेवा, है ना। तो सेकंड हमने बात करी शुभ भावना एंड शुभकामना, जिसके पीछे इंटेंट क्या हो कि उस आत्मा को जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो, है ना, वो कैसा फील करे,
उसमें लव हो, उसमें केयर हो, उसका उसके पीछे बहुत अच्छा इंटेंट। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर पैरामीटर इज, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें कि जब आप ये सेवा करते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल जो आत्मा आपके कांटेक्ट में आई वो किस भाव से आ रही है, आपने क्या उसको वही कंफर्ट या वही जो भाव लेकर आई उसको फुलफिल किया। लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे को कोई बीमारी है, ठीक है, तो आजकल स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर्स का। अगर मुझे स्किन का प्रॉब्लम है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? स्किन के डॉक्टर के पास ना, ठीक है। अगर मुझे कोई और बीमारी है तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? कोई और डॉक्टर के पास। तो आज जो भी हमारे कांटेक्ट में लोग आते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, है ना, वो हम यहाँ पे वाचा सेवा की लेट से बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है, अगर लेट से वो आत्मा आ रही थी, उसको पीस की जरूरत है ना, और मैं उसको कोई और गुण दे रही हूँ, लेट्स से मैं उसको खुशी का उस समय कुछ ऐसा डिस्कस कर रही हूँ, बट उसको जरूरत क्या है? पीस की जरूरत है। तो क्या हुआ कि मैंने उसके भाव को समझा ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पात्र देखकर दान देना। ये बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है ना। पहले अंडरस्टैंड कि वो जो आया है मेरे सामने व्यक्ति, वो अभी इस समय उसके मन की स्थिति कैसी है ना, और लेट्स उसको अभी खुशी का वातावरण नहीं चाहिए, उसको चाहिए कोई उसको सिर्फ बैठकर सुने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें ना, आज की डेट में सबसे बड़ा पता है क्या होता है सेवा का इम्पोर्टेंस, कि जब आप किसी की सेवा करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड है, आपके फैमिली मेंबर है, वो बहुत दुखी है, आपके पास आके बैठे हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं, जस्ट पेशेंटली लिसन टू देम, ठीक है। डोंट गिव ज्ञान, उस क्योंकि समय हाँ, वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो जैसे एग्जांपल है कि मैंने किसी के लिए सरप्राइज प्लान किया और वो आए और उनको वो सरप्राइज पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी स्टेट ऑफ माइंड लेट्स से पीसफुल नहीं थी, तो उनको ज़रूरत थी पीस की, लेकिन मैं उनको लेट्स से सरप्राइज खुशी देना चाहता हूँ, लव देना चाहता हूँ, और उनको फिर वो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो मुझे भी बुरा लगा। तो आई थिंक उनको वही देना है जिस चीज़ की ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छा कहा। तो पहले तो देखो, इसमें सबसे पहले आता है कि हमें एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है ना, तो वो तो इंटेंट ही डिफरेंट हो गया ना, कि दैट वी आर, अगर उन्होंने नहीं किया दैट मीन्स वो निष्काम नहीं था, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी। सेकेंड, कि जो आत्मा आई उस समय, जो व्यक्ति आया आपके पास उस समय, ट्राई टू फिगर इट आउट कि वो क्या इंटेंशन से आया, उसको भी क्या चाहिए। उसको सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ उसको आपकी प्रेजेंस चाहिए। कभी कभी आपकी प्रेजेंस भी क्या करती है, सेवा करती है, आपको पता है। आप सिर्फ बैठकर, एक कोई आत्मा बहुत दुखी है, शांत है, आप सिर्फ उसको बैठ के सुन लो, है ना, तो क्या होता है, उसका मन हल्का हो जाता है। पर अगर हम वो जैसे सुनाए और हम वी स्टार्टेड गिविंग टू मच ऑफ ज्ञान, है ना, तो क्या होगा, वो ले ही नहीं पाएगी वो आत्मा। तो इसलिए शुभभावना शुभकामना के लिए मुझे उसके भाव को समझना है, उसकी भावनाओं को समझना है, फीलिंग्स को समझना है, कि उस आत्मा को भी क्या जरूरत है। उसको शांति की जरूरत है, उसको खुशी की जरूरत है, उसको पावर की जरूरत है ना, हमारे जो वर्च्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग उसको किस चीज की जरूरत है, और वही चीज को फिर आपको उसको देना पड़ेगा। तो इसमें परखने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना।